हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन टूल्स के बारे में। तो दोस्तों इलेक्ट्रिशियन टूल्स की जो है आज आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, जो भी अपने इलेक्ट्रिशियन के जो टूल्स काम में आते हैं उन टूल्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें अपन कॉम्बिनेशन प्लायर की। तो दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन प्लायर है ये तांबे, एल्युमिनियम आदि के पतले तारों को काटने, ऐंठने एवं उनका इंसुलेशन छिलने का काम करता है और इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर, जिसे हिंदी में बोलते हैं संयुक्त प्लायर। तो दोस्तों, ये हो गई प्लायर की बात। अब बात करें अपन स्क्रू ड्राइवर की। दोस्तों, ये जो है स्क्रू ड्राइवर आपको दिख रहा होगा सामने। ये जो दोस्तों स्क्रू ड्राइवर जो है आपको दिख रहा होगा सामने। स्क्रू ड्राइवर जो है इसका ये हैंडल हो गया, ये वाला भाग जो है इसका हैंडल हो गया, ये इसकी ब्लेड हो गई और ये जो इसका बिट हो गया। तो दोस्तों, ये स्क्रू ड्राइवर है, इसकी जो लंबाई है अपन ब्लेड की लंबाई के आधार पर इसकी जो है लंबाई डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, ये स्क्रू ड्राइवर है जो स्क्रू को खोलने कसने का काम करता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सेंटर पंच की। ये दोस्तों आपको सेंटर पंच दिख रही होगी। ये जो है सेंटर पंच जो होती है, ये धात्विक सीटें जो होती है, धात्विक सीटों पे छिद्र करने के लिए अपन ड्रिल का बिट चलाने से पूर्व इससे हल्की सी हथौड़े से इसको लगा के चादर पे लगा के हल्के हथौड़े से हल्की सी चोट मार लेते हैं, जिससे वहाँ हल्का सा एक चिन्ह हो जाता है। और उस चिन्ह के बाद जो है अपन ड्रिल के बिट को उसी जगह चला लेते हैं और कहीं जो जिससे ड्रिल का बिट आगे पीछे खिसकता नहीं है। तो दोस्तों, ये जो सेंटर पंच होता है और इसका जो देखो दोस्तों, अलग अलग यहाँ का एंगल होता है, 30 डिग्री 45 डिग्री जो है इसका एंगल होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं जिमलेट की। जिमलेट की अगर बात करें, जिमलेट जो है ये लकड़ी में पेच कसने से पूर्व छेद करने के लिए अपन काम में लेते हैं। और ये दोस्तों जिमलेट जो है लकड़ी में छेद करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं अपन मेलेट की। मेलेट जो है ये जो है मोटर की वाइंडिंग वगैरह या धात्विक जो सीटें होती है उनको मोड़ने करने का काम करता है। और वाइंडिंग के जो तार होते हैं वो मोटर वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग करते समय वाइंडिंग करने के बाद जो वाइंडिंग के तारों को इससे हल्का चोट मार के वाइंडिंग के तारों को सही किया जाता है, जिससे कि वाइंडिंग के तारों का इनेमल ख़राब नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मेलेट। इसके बाद में बात करते हैं अपन फाइल की। तो ये देख रहे होंगे दोस्तों फाइल, इसका ये वाला भाग हैंडल हो गया, ये वाला जो भाग है इसका हिल हो गया, ये वाला जो है इसका टिप हो गया। और ये जो है दोस्तों इसके कट के आधार पर जो रेती होती है वो कट के आधार पर होती है। ये जो है सिंगल कट रहती है दोस्तों, आपको दिख रही होगी, जो है जॉब्स को रेतने का काम करती है। रेती जो है किसी भी नट बोल्ट वगैरह या किसी भी चीज़ों को अपन रेतने का काम करती है, घर्षण का काम करती है ये। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आज हम डाई की। डाई जो होती है ये पाइप वगैरह या कोई भी पाइप नट बोल्ट वगैरह उसको चूड़ी निकालने का काम करती है। ये दोस्तों ये डाई है जो आपको दिख रही होगी सामने। इसमें देखो दोस्तों, ये जो है ये ऊपर वाला जो भाग है ये डाई गाइड हो गया, ये वाला इसका स्टॉक हो गया। और देखो दोस्तों, ये इसकी डाई दिख रही होगी आपको, ये वाली जो है ये डाई है, ये वाला भाग जो है दोस्तों इसका डाई है। और ये जो है इसका एडजस्टेबल स्क्रू, देखो दोस्तों इसमें जैसे इस नट को कस रहे हैं ये आगे की ओर डाई जा रही है, तो इससे अपन डाई को एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाला भाग डाई हो गया, ये स्टॉक हो गया दोस्तों, ये वाला जो है डाई गाइड हो गया, ये वाला जो भाग है डाई गाइड हो गया। और ये देखो दोस्तों, आपको मैं डाई जो है खुला हुआ भाग बाहर से भी दिखा देता हूँ। इसके बाद में दोस्तों बात करें अपन टेस्टर की। तो दोस्तों टेस्ट जो है ये अपन 500 वोल्ट तक इसको काम में ले सकते हैं। इसका यूज करते समय जो है इसको अपने हाथ से यहाँ इसकी जो क्लिप होता है इसको अर्थ करना ज़रूरी है, तभी इसका जो है लैंप ग्लो होगा। और इसका उपयोग अपन
जो है फेज की पहचान के लिए करते हैं। फेज की पहचान के लिए अपन टेस्टर का यूज करते हैं कि फेज की उपलब्धता बताता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों वायर गेज की। ये देखो दोस्तों, आपको वायर गेज दिख रहा होगा। ये वायर गेज है जो मोटर वाइंडिंग वगैरह के अंदर जो तांबे वगैरह के वायर होते हैं, उन वायरों का गेज करने के लिए किया जाता है। इन वायरों का गेज करने के लिए किया जाता है। देखो दोस्तों, जिस स्लॉट के अंदर भी अगर वायर गेज जो है कॉपर के वायर वगैरह आते हैं, उनके वायर जो है जिस स्लॉट के अंदर भी वायर आते हैं, ना तो टाइट होना चाहिए ना ही लूज होना चाहिए, और जो भी वाइंडिंग के वायर है उनके इनेमल को साफ करके फिर ही उसका गेज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये जो SWG वायर गेज है, इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड वायर गेज। इसके बाद में दोस्तों ये है अपना ट्राई स्क्वायर, जिसे अपन कहते हैं गूनिया। ये वायरिंग करते समय 90 डिग्री एंगल मापने का काम में लेते हैं इलेक्ट्रिशियन इसको, और अपने 15 सेमी लंबाई वाला जो है गूनिया अपन काम में लेते हैं इलेक्ट्रिशियन। अब दोस्तों ये जो दिख रहा है आपको, ये है वायर स्ट्राइपर। ये जो है तारों का इंसुलेशन चलने का काम करता है दोस्तों। ये जो वायर स्ट्राइपर दिख रहा है आपको, ये अलग अलग गेज के वायरों का इंसुलेशन चलने का काम करता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपन निपर, जिसे साइड कटिंग प्लायर भी कहते हैं, इसे डायगोनल कटर भी कहते हैं, या इसे वितरणी प्लायर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ये एल्यूमिनियम, तांबे एवं पतले तारों को काटने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं बीयरिंग बीयरिंग पुलर की। दोस्तों ये दिख रहा होगा आपको बीयरिंग पुलर, इसकी यही पहचान है बीयरिंग पुलर की। बीयरिंग पुलर में जो है 2 टांगें होती है। दोस्त दिख रही होगी आपको, तो ये बीयरिंग पुलर की है, 2 टांगें हैं। इससे अपन पंखे वगैरह के बीयरिंग निकालने का काम, इसका मोटर पंखे आदि के बीयरिंग निकालने का काम इससे करते हैं। इसमें बीयरिंग में फंसा के इसको खोला और स्पिनर से कसते हैं, खोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों देखो, ये जो है पिंचर है। ये जो है पिंचर है, इसको हिंदी में कहते हैं जमूर। ये जो है फिटिंग्स से, लकड़ी की फिटिंग्स में से कीले वगैरह उखाड़ने का काम करता है ये औजार, इसे अपन जमूर कहते हैं। ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो है ये होता है 3 टांगों वाला, ये एक औजार है, इसे अपन कहते हैं पुली पुलर। इसे कहते हैं दोस्तों पुली पुलर। बीयरिंग पुलर में 2 टांगें होती है और पुली पुलर में 3 टांगें होती है। दोस्तों ये 3 टांगें आपको दिख रही होगी। ये जो 3 टांगों वाला एक औजार, जिसे कहते हैं पुली पुलर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं अपन रेचेट ब्रेस की। दोस्तों आपको ये रेचेट ब्रेस दिख रहा होगा। ये जो रेचेट ब्रेस दिख रहा होगा आपको, ये जो है लकड़ी वगैरह में पेच वगैरह कसने और छेद वगैरह करने का काम करता है। अगर इस पर यहाँ पे अगर बिट लगा के अपन लकड़ी वगैरह में छेद भी कर सकते हैं, और इसमें यहाँ पे ये पेचकस का स्क्रू ड्राइवर का बिट लगा के यहाँ पे अपन स्क्रू भी इससे खोले एवं कसे जा सकते हैं। तो इसे बोलते हैं दोस्तों रेचेट ब्रेस। इसके बाद में दोस्तों बात करें अपन पाइप रेंच की। दोस्तों ये जो है पाइप रेंच है, ये पाइप वगैरह जो है पाइप वगैरह को पकड़ने वगैरह, पाइप वगैरह को खोलने कसने का काम करता है। जैसे अपने बोरिंग वगैरह होता है, हेड पंप वगैरह होता है, उनके पाइप वगैरह निकालने खोलने का काम ये करता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं पोकर की। ये जो है पोकर जो है, ये लकड़ी की फिटिंग्स में पेच कसने से पूर्व छेद करने के लिए पोकर का यूज अपन करते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपन डाइस की, क्रिम्पिंग टूल की। क्रिम्पिंग टूल की बात करते हैं दोस्तों। क्रिम्पिंग टूल जो है ये लग्स ठोकने का काम करता है। जैसे इसमें कोई भी लग्स वगैरह होते हैं ना, लग्स जैसे बाइक के हॉर्न वगैरह के वो लग्स हो गए, बाकी और भी जो लग्स हो गए जिससे स्पार्किंग नहीं होती लग्स लगाने से, कहीं पे अपने को लगाना है MCB सॉकेट वगैरह में, तो ये लग्स ठोकने का काम करता है क्रिम्पिंग टूल। इस औजार को कहते हैं क्रिम्पिंग टूल। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं पाइप कटर की। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा होगा, ये है पाइप कटर। इसको जो है यहाँ से अपन इसके बीच में, यहाँ इसमें एक जो है, इसमें ये एक ब्लेड होती है, मूवेबल ब्लेड होती है ये एक, और ये जो है यहाँ पे इसको पाइप रखा जाता है यहाँ पे, और फिर जो है इसको पाइप के चारों तरफ घुमाते रहते हैं, जिससे जॉब करता रहता है। तो ये प्लास्टिक वगैरह के नल फिटिंग्स वगैरह में पाइप वगैरह काटने का काम करता है ये औजार, इसे कहते हैं पाइप कटर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं स्पिनर सेट की। दोस्तों ये जो स्पिनर सेट है, ये कई प्रकार के होते हैं, अलग
अलग अलग आकार प्रकार के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। ये सिंगल एंडेड वाले होते हैं, जैसे ये मुंह वाले जो होते हैं ये इसको एंड कहते हैं, सिंगल एंडेड वाला स्पिनर हो गया ये। और ये वाला जो है मुंह, ये रिंग वाला स्पिनर हो गया। दोस्तों अलग अलग साइज़ के स्पिनर आते हैं और इनकी जो साइज़ होती है वो इनसे कसे एवं खोले जा सकने वाले नट बोल्टों के साइज़ से डिसाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको औजार दिख रहा होगा, ये जो औजार है, ये औजार आपको दिख रहा होगा। इस औजार की जो है, ये औजार है फ्लैट नोज प्लायर। तो ये दोस्तों पतले तारों को पकड़ने एवं नट बोल्टों को खोलने का काम करता है। छोटे नट बोल्टों एवं पतले वायरों को पकड़ने एवं छोटे नट बोल्टों को खोलने का काम ये करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिशियन नाइफ़ की। ये है दोस्तों इलेक्ट्रिशियन नाइफ़। इसमें दोस्तों मैंने बताया था कि 2 ब्लेड्स होती है इसमें। इलेक्ट्रिशियन नाइफ़ जो होता है इसमें 2 ब्लेड्स होती है, एक तो ये ब्लेड हो गई और एक ये ब्लेड हो गई। इसमें क्या है, ये जो एक ब्लेड है ये ज़्यादा नुकीली होती है, जिसका काम होता है वायरों का इंसुलेशन छिलना। और ये जो होता है ये वाइंडिंग वाले तारों का इनेमल साफ करने के लिए एक ये जो है ब्लेड होती है। इसमें 2 ब्लेड होती है इलेक्ट्रिशियन चाकू में, और इनकी जो लंबाई है वो लगभग 8 सेमी होती है। इलेक्ट्रिशियन जो होता है ज़्यादातर इस नाइफ़ को काम में लेता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपन हेक्सा की। हेक्सा जो होता है, हेक्सा जो है इसमें देखो दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये ब्लेड लगी हुई है, ये फ्रेम हो गया, ये जो इसका विंग नट हो गया, और ये दोस्तों इसमें दिख रही होगी ये जो इसकी रिटेनिंग पिन, ये जो एक पिन ये हो गई, एक पिन ये हो गई, ये जो दोस्तों इसकी रिटेनिंग पिन हो गई। ये जो है हेक्सा है जो नट बोल्ट वगैरह, लोहे के नट बोल्ट वगैरह को काटने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं पाइप वाइस की। तो ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये जो है पाइप वाइस है, ये पाइप वाइस है। ये जो है पाइप को पकड़कर कोई भी पाइप को किसी भी आकार में काटने या उसको कई आकार प्रकार देने का काम करती है। ये पाइप वाइस है, इसका काम होता है पाइप को पकड़ना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं अपन हैमर की। दोस्तों ये हो गया अपना हैमर, जिसे अपन लैंग्वेज में हथौड़ा बोलते हैं। ये जो है इसमें अलग अलग ये पिन के आधार पर, फेस के आधार पर अलग अलग आकार प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसके जो भाग होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। ये एक इसका हैंडल हो गया, ये वाला भाग जो है इसका फेस हो गया, ये वाला भाग इसका चिक हो गया, ये वाला भाग इसका पिन हो गया, और ये वाला जो दोस्तों जो अपन आगे इसके जो वेज लगाते हैं यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे जो अपन फंचर वगैरह लगाते हैं वो वेज हो गया, और इसका जो ये पूरा वाला भाग है ये आई होल हो गया। तो दोस्तों हैमर के बारे में आपको लगभग बता दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं अपन बेंच वाइस की। दोस्तों ये जो है बेंच वाइस है। इस बेंच वाइस पर अपन किसी भी जॉब को अपन इसमें फंसा के फिर अपन इसका कोई भी कार्य कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ये टेबल पे इसको लगा लेते हैं, इसके बाद में इसको अपन जॉब को ऐसे इसको घुमा के किसी भी जॉब को पकड़ के इसका रेतने वगैरह का या काटने करने का काम इस पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिशियन के जो टूल्स है वो सारे जो है आपको बता दिया लगभग। तो धन्यवाद दोस्तों, आपके लगभग समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिशियन के टूल्स।